तो जी करवा चौथ माता के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता की आवाज़ से लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप सभी को करवा चौथ की कहानी सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव एवं प्रेम के साथ में सुनना है। आप लोगों का माता रानी अखंड सुहाग रखे, आपकी मांग का सिंदूर ऐसे ही चमकता रहे, आपके हाथों की चूड़ी ऐसे ही खनकती रहे। माता से यही कामना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले, क्या आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया, एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन चांद निकल आया। तो वह भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को उसके ससुराल से लेने आ गए और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेज दो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। वह ससुराल पहुंच गई। दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाइयों को सुख मिले। तो वह बात सुनकर जो सोने का टका उसकी माँ ने दिया था वह खोलकर छोटी ननद को दे दिया और अंदर चली गई। सासू जी ने कहा, ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। ऊपर देखा और गई तो पता चला कि वहाँ पर उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी दास दासियों ने बोला कि वह ऊपर पड़ी है, उसको रोटी दे आओ। सास ने कहा। थोड़ी देर बाद मंगसिर की चौथ आई, बोली करवे ले लो, करवे ले लो। वह बोली, हे चौथ माता, मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मुझे तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वह तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ माता आती गई और कहती गई, मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो, यह कहकर चली गई। बाद में कार्तिक चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज़्यादा भूख लगानी करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ छोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है। वह बोली, मेरे से बिगड़ी थी, सुधारोगे आप, मुझे सुहाग दो। माता खुश हो गई। आँख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया, बोला कि बहुत सोया। वह बोली, काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, कार्तिक की चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ का उज्जमन करो। उसकी चौथ माता की कहानी सुनी, करवे मन से चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी, सूखी बची खुशी। तो दासी ने आकर कहा, वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई, बोली कि क्या बात हुई। बहू बोली, मेरी चौथ माता ठूठी हैं। यह कहकर सासू जी ने पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबका देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। तो मेरी बहनों, यहाँ पर करवा चौथ की कहानी संपन्न होती है। अब हम विनायक जी की कहानी कहेंगे। गणेश जी की कहानी के बिना हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो चलिए अब श्री गणेश जी की कहानी करते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। वह बोली, बेटे बहू से पूछकर बताऊंगी। उसने अपने बेटे से पूछा, बोला कि माँ धन दौलत मांग ले। जब उसने अपनी बहू से पूछा
बोली सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। जब उसने पड़ोसन से पूछा तो वह बोली न तू धन मांग न तू पोता मांग, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले। उसने उसकी भी बात नहीं मानी। घर आकर उसने सोचा बेटा बहू भी खुश हो जाएं और अपने लिए भी कुछ मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली आँख दे जिसने सोने के कटोरे में दूध पीता पोता दिखे, सुहाग दे निरोगी काया दे 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़पोता दुनिया में भाई भतीजा सारे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले हे माई तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो कहा था कुछ मांगना नहीं आता, परंतु सब कुछ तो मांग लिया। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनतों को, हुकारे भरतों को और मेरी सभी बहनों को। तो यहाँ पर कार्तिक की करवा चौथ का जो ये व्रत होता है उसकी कथा और विनायक जी की कथा दोनों संपन्न होती हैं। अब करवा चौथ की पूजा जो है वह कैसे होती है यह विधि भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत होता है। करवा चौथ का व्रत करके एक पाटे पर जल का लोटा रखें, बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें, करवे में गेहूँ ढकने में चीनी रख दें, नगद रुपये रख दें। रोली से जल के लोटे पर और बायने के करवे पर साथिया बना दें, स्वास्तिक बना दें। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चांद देखकर चांद को अर्घ दें। कहानी कहने वाले ब्रह्माणी को गेहूँ रुपये दे दें। फिर बाद में अर्घ देने के बाद में व्रत का पारण कर लें, जीम लें। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती हो तो उसके यहाँ भी करवा अवश्य भेजें। करवा चौथ का उज्जमन जो है उसमें 13 सुहागिनों को भोजन करवाते हैं। कहानी सुनते समय 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ी थोड़ी सब्जी और अपनी तरफ से साड़ी, ब्लाउज पीस या दक्षिणा में आप जो देना चाहें वह दे सकते हैं। और बायना निकाल करके अपनी सासू को भी दें, उनके लिए भी आप साड़ी लेकर आएँ और दक्षिणा भी दें। तो इस तरीके से करवा चौथ का उज्जमन होता है। जो मेरी माता या बहन अभी करवा चौथ का उज्जमन कर रही है उनके लिए मैंने उज्जमन की विधि बताई है। और करवा चौथ वाले दिन आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, आज के दिन आपको विशेषकर सफ़ेद वस्तु किसी को नहीं देनी चाहिए। भूल कर भी अगर कोई पड़ोसन दूध मांगने आए, दही मांगने आए तो आपको नहीं देना चाहिए, काफ़ी अशुभ होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका रंग सफ़ेद है आपको नहीं देनी है, क्योंकि यह हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, नहीं देना चाहिए। इस दिन आपको कोई भी सिलाई बुनाई का कार्य नहीं करना है, सिर्फ सजना संवरना और माता रानी के ध्यान करना है। इस दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो माता रानी के शरण में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएंगे और व्रत को ज़्यादा श्रद्धा भाव के साथ संपन्न कर पाएंगी, जिससे माता रानी आपको अखंड सुहाग देंगी। तो मैं अब आप लोगों से कहना चाहूँगी कि करवा चौथ की आप लोगों को एक बार फिर से ढेरों बधाइयाँ। और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना।